नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं बिहार के सर्वाधिक लोकप्रिय यूट्यूबर और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता मनीष कश्यप की। चनपटिया विधानसभा क्षेत्र से 2020 का विधानसभा चुनाव लड़कर तीसरे नंबर पर रहने वाले त्रिपुरारी शरण तिवारी का बात कर रहा हूं। और ये त्रिपुरारी शरण तिवारी उर्फ मनीष कश्यप आगामी 23 जून को जनसुराज में शामिल होने वाले हैं। जनसुराज मतलब प्रशांत किशोर की पार्टी। प्रशांत किशोर की पार्टी की जो स्थापना हुई थी उसके लिए जो यात्रा सबसे पहले शुरुआत किया प्रशांत किशोर ने, उसी चंपारण की धरती से जहां से मनीष कश्यप आते हैं। और मनीष कश्यप चनपटिया विधानसभा सीट से अगला विधानसभा चुनाव भी लड़ेंगे। नंबर 1। नंबर 2, जब मनीष कश्यप जनसुराज की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे और उस चुनाव में 2025 के विधानसभा चुनाव में जब वो चुनाव प्रचार करने जाएंगे तो नुकसान किसका होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या नुकसान भारतीय जनता पार्टी का होगा? कैसे, इसको समझते हैं। सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं कि मनीष कश्यप जब पिछली बार चनपटिया विधानसभा सीट से चुनाव लड़े थे तो उनको लगभग 9,500 वोट आया था। और ये 9,500 वोट उस समय मिला था जब 2020 में कोविड-19 के दौरान चुनाव हो रहा था। और उसके बाद से अगर हम देखेंगे तो मनीष कश्यप की लोकप्रियता कई गुना बढ़ी है। तो व्यक्तिगत स्तर पर एक बात। दूसरा बात, मनीष कश्यप के साथ अब प्रशांत किशोर की ताकत भी जुड़ती है। 2। तीसरा, वहां से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार कोई बहुत चर्चित चेहरा हो ऐसा नहीं रहा है। इसीलिए जो भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में जो उम्मीदवार, अगर मनीष कश्यप को किसी मजबूत शक्ति और पार्टी की ताकत मिलती है तो एक बात तो तय है कि चनपटिया विधानसभा सीट पर मनीष कश्यप खेला करने में सक्षम है। तो क्या खेला केवल चनपटिया विधानसभा सीट पर होगा या पूरे चंपारण में होगा या बिहार में होगा? तो अब इस बात को समझने का प्रयास कीजिए कि चनपटिया से निकलकर मनीष कश्यप प्रशांत किशोर के साथ जब चुनाव प्रचार करेंगे तो बीजेपी को कैसे नुकसान पहुंचाएंगे, सबसे पहले समझने का प्रयास कीजिए। अगर चूंकि बिहार की राजनीति में जाति को आप माइनस करके बिहार की राजनीति को नहीं समझ सकते। चाहे वो 1952 का पहला विधानसभा चुनाव हो, चाहे 2024 का अंतिम लोकसभा चुनाव हो, जाति से हटकर उठकर बिहार में आज तक चुनाव नहीं हुआ। अपवाद को छोड़ दीजिए, केवल उस अपवाद में भी जातिगत समीकरण को लाया गया था। यह बात मैं हर चुनाव के बारे में साबित कर सकता हूं। खैर, जब हम बात कर रहे हैं कि चनपटिया से बाहर कैसे नुकसान पहुंचेगा और चनपटिया में भी, तो सबसे पहले समझने का प्रयास कीजिए कि प्रशांत किशोर को बार बार प्रशांत किशोर पांडे के नाम से चिढ़ाया जाता है। तो एक बात तय मानिए कि भारतीय जनता पार्टी से निकलकर जब भारतीय जनता पार्टी की शिकायत प्रशांत किशोर और मनीष कश्यप मतदाताओं के बीच करते हैं तो निश्चित रूप से आपने देखा होगा अभी लगातार प्रशांत किशोर मंगल पांडे को लगातार घेर रहे हैं। मकसद क्या है? मकसद यह है कि भारतीय जनता पार्टी से ब्राह्मण मतों को छीनना। और आपको पता है, सवर्ण में जो 4 जातियां आती हैं सामान्य वर्ग में, उसमें ब्राह्मणों की आबादी सबसे ज्यादा है। राजपूत भूमिहार कास्ट की तुलना में सबसे ज्यादा आबादी ब्राह्मणों की है। चंपारण से लेकर मिथिलांचल तक, शाहाबाद में के इलाके में, चाहे फिर आप चले जाइए पूर्वी बिहार में, हर जगह देखेंगे, भागलपुर बांका वगैरह में भी ब्राह्मणों की आबादी प्रायः अच्छी खासी है। और कई विधानसभा सीटों पर यह परिणाम को प्रभावित करते हैं। खुद जीतने की स्थिति में नहीं होंगे बहुत सारे सीटों पे, लेकिन किसी को जीतने और हराने की स्थिति में जरूर होते हैं। तो अगर ये ब्राह्मण वोट बैंक अगर छिटका अगर प्रशांत किशोर से, मैं इसलिए कह रहा हूं प्रशांत किशोर पांडे लगातार मंगल पांडे पर हमलावर है, तो अगर ब्राह्मण वोट का विश्वास प्रशांत किशोर में गया, और इस बात का प्रयास मैं बता रहा हूं, प्रशांत किशोर जितना करेंगे उससे अधिक प्रयास महागठबंधन के लोग करने वाले हैं कि बीजेपी से ब्राह्मण वोट टूट जाए और वो वोट चला जाए प्रशांत किशोर के पास। इसका प्रयास महागठबंधन के लोग, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, ये लोग ज्यादा करेंगे और उसका सीधा लाभ प्रशांत किशोर को मिल सकता है। मनीष कश्यप भी भूमिहार जाति से आते हैं, अपने आप को भूमिहार ब्राह्मण कहते हैं। तो निश्चित रूप से इन दोनों जातियों पर मनीष कश्यप का भी प्रभाव है।
ये सबसे बड़ा खेल करने का तरीका है कि जब प्रशांत किशोर और मनीष कश्यप एक दोनों के दोनों एक अच्छे वक्ता है, चर्चा तो यहां तक चल रही है कि पवन सिंह भी इनके साथ शायद जनसुराज को ज्वाइन करेंगे। अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो आप समझने का प्रयास कीजिए, ब्राह्मण भूमिहार राजपूत उदय सिंह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जनसुराज के, वो खुद राजपूत समाज से आते हैं, बड़े राजपूत परिवार से आते हैं। एनके सिंह जो पूर्व सांसद रहे हैं, उनके भाई हैं। सत्येंद्र नारायण सिंह उनकी बहन के ससुर हैं। निखिल कुमार जो एक्स IPS है, जो गवर्नर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी सांसद रहे हैं, वो उनके सगे बहनोई हैं। उनकी बहन श्यामा सिंह सांसद रह चुकी है। तो इतने बड़े राजपूत परिवार से आते हैं उदय सिंह और पप्पू सिंह पूर्णिया के जो पूर्व सांसद हैं। तो ये सवर्ण वोट बैंक अगर छिटकेगा, जनसुराज के तरफ जाएगा और ऐसे ऐसे लगातार चेहरों को लगातार जनसुराज में शामिल कराया जा रहा है, तो इसका सीधा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा। और मनीष कश्यप आज तो चिरे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से कि भारतीय जनता पार्टी ने विगत लोकसभा चुनाव के दौरान मनोज तिवारी को आगे करके मनीष कश्यप को पार्टी में शामिल कराया, फिर मनीष कश्यप का पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान उपयोग किया और उपयोग करने के बाद छोड़ दिया। मनीष कश्यप की मदद नहीं की जब मनीष कश्यप को किसी राजनीतिक मदद की आवश्यकता थी। तो मनीष कश्यप का दर्द है, उस दर्द का बदला किस प्रकार से वो लेंगे भारतीय जनता पार्टी से, आज ये कहना मुश्किल है। लेकिन एक संकेत जो है, जो समीकरण है बिहार की राजनीति का, उस राजनीति के समीकरण को अगर हम समझें तो एक बात तय है कि अगर पूरा प्रयास, अगर जिस प्रकार की रणनीति प्रशांत किशोर की चल रही है, जिस प्रकार के लोग प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज में शामिल हो रहे हैं, मनीष कश्यप की जो भूमिका बनेगी, अगर पवन सिंह जैसे लोग जनसुराज में शामिल होते हैं तो फिर एक बड़ा खेल होगा और इसका सीधा सीधा नुकसान होता हुआ भारतीय जनता पार्टी को दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी से जिस प्रकार से मनीष कश्यप लगातार चिढ़े हुए हैं, जिस प्रकार का हमला कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर, और उसी के सुर में सुर आप लगातार देखिए, आप प्रशांत किशोर का भी मिल रहा है। एक गीत है ना, मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो उसी तरीके से प्रशांत किशोर का सुर में मनीष कश्यप का सुर मिल रहा है। जो टारगेट वोट बैंक है, वोटर्स ग्रुप है, वो स्पष्ट है और वहां तक प्रशांत किशोर तक बीजेपी का वोट काट कर पहुंचाने में जनसुराज से ज्यादा प्रयास बिहार में जो भाजपा विरोधी दल है, विशेषकर राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस पार्टी, CPI, CPM, CPIML, मुकेश सहनी की पार्टी, ये लोग ज्यादा प्रयास करने वाले हैं कि बीजेपी का वोट कट के प्रशांत किशोर की तरफ जाए। इसीलिए यह भी संभव है कि प्रशांत किशोर की पार्टी को सवर्णों की पार्टी घोषित करके, साबित करके, नैरेटिव बनाकर इस तरह से बीजेपी को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जाए और इसमें निश्चित रूप से अपनी भूमिका का निर्वाह करते हुए दिख रहे हैं प्रशांत किशोर भी और मनीष कश्यप भी। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। फिर हम किसी अगले मुद्दे पर अगले अंक में आपके समक्ष हाजिर होंगे। हमारा वीडियो, हमारा विश्लेषण अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज